अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख और तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा और मोहम्मद जमीर का सलाम। कुछ अहम मौजूआत पर आज बात करूंगी जो पिछले 2 दिन से हम डिले कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसका फैसला आया और उसके ऊपर तमाम डिस्कशन चलती रही है 2 दिन सबकी तरफ से। तो आज उस हवाले से भी बात करेंगे जो इमरान फारूक कत्ल केस मुकदमे का फैसला आया था, और उसके साथ ही आज ही बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है मोहम्मद अनवर की तरफ से, और वो उनके बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी हैं जिन्होंने उनसे रॉ से और भारत से फंडिंग लेने के इल्जामात लगाए हैं, और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि वो खुद पैसे ले जा अल्ताफ हुसैन को देते रहे थे और इसके साथ ही पूरी मदद करते रहे थे भारत के बताए हुए एजेंडा पर चलने के लिए। इसके साथ ही बात करेंगे जो नून लीग के अंदर धड़ेबाजी होने जा रही है या हो रही है, इसके इंकशाफात हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और साथ ही बात करेंगे हम कुछ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शुगर माफिया के खिलाफ एक जो फैसला आया उस पर। सबसे पहले मोहम्मद जबीर, अस्सलाम वालेकुम, और मुझे बताइएगा कि आप अल्ताफ हुसैन के हवाले से क्या कहेंगे कि ये अब उनको वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और ये सब इससे रिलेटेड क्या चीजें चल रही हैं? देखें अनम, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्ताफ हुसैन के हवाले से, जो आपका क्वेश्चन भी है कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रही हैं, जिस तरीके से इमरान फारूक कत्ल केस में ये कहा गया कि इसका जो हुक्म था वो अल्ताफ हुसैन जो कि बानी एमक्यूएम है उनकी जानिब से दिया गया। तो आपका जो सवाल है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान में होगी, क्या इनको पाकिस्तान लाना मुमकिन है, तो अनम देखें, ये जो इल्ज़ाम जितनी भी आपके सामने आ रही हैं, मोहम्मद अनवर के इल्ज़ाम हों या फिर जो उनके करीबी लोगों को कत्ल करने के हवाले से हैं, और वैसे भी अगर आप देखें तो अल्ताफ हुसैन पे सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है, जो सबसे बड़ा उनका जो जुर्म है, उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है और पाकिस्तान से उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है, ये सबसे बड़ा उनका एक मुकदमा बनता है और ये जुर्म बनता है। बात ये रही कि अल्ताफ हुसैन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एमक्यूएम की हिस्ट्री को देखें तो अब जो अल्ताफ हुसैन है ये माजी का किस्सा बन चुकी हैं। अब वो जो इल्जामात सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये कोई नई चीजें नहीं है। अगर आप रॉ की फंडिंग की बात करें, भारत से पैसे लेने की बात करें, तो ये सब लोग जो आज ये इतराफ कर रहे हैं कि हमने उनसे काम, उनके कहने पे काम किए थे, उनके कहने पर हम पैसे लेकर आते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, उन सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो जितने भी लंदन में बैठे हुए हैं, ये वहां बैठकर इसलिए इंकशाफात करते हैं, इसलिए ये बातें करते हैं, इनको पता है कि हमने पाकिस्तान आना नहीं है, और हमारे जो पाकिस्तान और बरतानिया के साथ जो एक मुल्जमान की हवालगी का जो मुआहदा है, उसके हवाले से कुछ रुकावटें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से अब वहां से पाकिस्तान मुल्जमान को लाना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो जैसे ये पाकिस्तान में आती हैं, आप मुस्तफ़ा कमाल की बात करें, आप फरूख सत्तार की बात करें, आप आमिर खान की बात करें, बाकी जितने भी लोग हैं, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जितने भी एमक्यूएम पाकिस्तान है, क्या ये वो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं है जो अल्ताफ हुसैन के अपने बनाए हुए लोग थे? क्या इनको नहीं पता था कि किस तरीके से फंडिंग आती है, क्या कुछ होता था? सब कुछ जो है इन तमाम अहबाब को मालूम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर कुछ मामला ठीक हो जाते हैं, कुछ मामला जो होते हैं वो तय भी हो जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई नहीं होती। अगर आप इमरान फारूक कत्ल केस की बात करें कि उसको इस्लामाबाद की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि इसके जो हुक्म है ये बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने दिए हैं। लेकिन ये जो मुल्जमान को जो उम्र कैद की सजा हुई है ना, मगर आप इस चीज को देखें तो ये भी बरतानिया के मुआहदे के तहत दी गई है सजा, क्योंकि जब उन्होंने हमारे हवाले पाकिस्तान के ये जो मुल्जमान किए थे हवाले, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी बरतानिया ने कि आपने इनको फांसी की सजा नहीं सुनानी, क्योंकि वहां पर फांसी की सजा के हवाले से उनका बड़ा वाज़ेह कानून है कि वो फांसी को कुछ अच्छा नहीं समझते, और वो कहते हैं कि उम्र कैद का जो एक कंसेप्ट है इसको लागू किया जाए। तो फिर उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि आप इनको, हम आपके हवाले कर रहे हैं लेकिन आप इनको फांसी नहीं देंगे, जिसकी बुनियाद पर आप ये देखें कि इतना बड़ा मर्डर और इतना बड़े हाई प्रोफाइल कत्ल केस जो था उसके मुल्जमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बाकी रही पाकिस्तान की बात और अल्ताफ हुसैन की बात, तो हमारी ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भी कोशिशें की गई कि अल्ताफ हुसैन को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है, और उससे पहले भी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उनको पाकिस्तान लाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए जो आपका और बरतानिया का जो कानून है वो सबसे बड़ी एक रुकावट बनेगा। लेकिन ये चीजें जो आप इंकशाफात बता रही हैं, मोहम्मद अनवर हो चाहे नुसरत नदीम नुसरत हो, बाकी जितने भी लोग हैं, आपको ये सिर्फ इंकशाफात 2-3 माह के बाद नजर आएंगे, लेकिन आपको फैलें बड़ी भरी पड़ी हैं इन चीजों से, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि अपना मार्केट में रेट लगवाना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं,
वो एक दिखावे के नाम पे काम करना चाहते हैं। अदरवाइज उनको भी पता है कि जब पाकिस्तान से कॉल आएगी, पाकिस्तान से बुलाया जाएगा, तो सारा मलबा जो अभी मोहम्मद अनवर साहब इतने बड़े वफादार पाकिस्तान के बन रहे हैं या बड़े पाकिस्तान के चैंपियन बन रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये जब इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो अल्ताफ हुसैन अगर उसमें शरीक जुर्म होंगे तो फिर सबसे बड़ा जुर्म तो आपका होगा कि जो सबसे ज्यादा रॉ से फंडिंग लेकर उनको पैसे आप देते रहे। और उस वक्त आपको पाकिस्तान याद नहीं था, उस वक्त आपको पाकिस्तान की ये मोहब्बत याद नहीं थी, उस वक्त आपको पाकिस्तान के लोग याद नहीं थे, और अब आपको तकरीबन 20 साल बाद याद आ रहा है कि मैं रॉ से फंडिंग लेकर बानी एमक्यूम को पैसे देता रहूं। तो ये जस्ट फॉर फन है, उनको पता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी और इस तरीके से बस एक रेड लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ जमीर, आपको क्या लगता है कि अगर ये सब जो बातें हैं ये साबित हो भी जाती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, लेकिन अगर ये सब बातें इनके इंकशाफात जिस तरह से हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके और साथ सबूत मिलते जा रहे हैं, तो ये तो फिर उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा बनेगा जो कि उनके साथ अल्ताफ हुसैन के बहुत ज्यादा करीबी थे और उनके बहुत वफादार थे, उन सब के खिलाफ मुकदमा बनेंगे फिर। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब जो सहूलतकार होते हैं, जो मामनीन होते हैं, हमेशा वो भी उनको भी एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में बेशबहा मुकदमात जो हैं अभी अल्ताफ हुसैन पर दर्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसी तरीके से मोहम्मद अनवर है, इन्होंने आज से 2 साल पहले भी इंकशाफात किए थे, ये हर 5-6 माह के बाद आपको मोहम्मद अनवर के इंकशाफात सामने आएंगे। इसी तरीके से अगर आप आमिर खान को देखें, फारूक स्टार को देखें, उसके साथ आप पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान को उठाकर देख लें, ये वही एमक्यूएम पाकिस्तान है जो अल्ताफ हुसैन के बनाए हुए लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन के एक नारे पे लबैक कहते थे। और आपको याद होगा कि जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था तो सबसे ज्यादा उकसाने वाले कौन थे? जो टेलीफोन ऑपरेट कर रहे थे वो आमिर खान थे। और आपको याद होगा कि आमिर खान ने यह कहा था कि भाई हम तंग आ चुके हैं, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। तो उस वक्त इश्तियाल जो दिलवाया था वो आमिर खान ने दिलाया था। लेकिन अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठे हुए हैं, आमिर खान आज भी अपने बहादराबाद में बैठे हुए हैं। तो ये बस वो एक मामला चल रहे हैं। लेकिन अगर रियासत समझती है, पाकिस्तान की जो रियासत है, जिसको रियासत कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा जो रियासती हमारे इदारे हैं, अगर वो लाना चाहें तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक्त भी अभी कुछ, मैंने आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बरतानिया के साथ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो मुल्ज़मान की हवालगी का जो मुआहदा है वो सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान उनको लाने में। और जब तक अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान नहीं आते उस वक्त तक कोई भी मामला जो हैं वो आगे नहीं चलेंगे। इसी तरीके से आपने देखा चीजें मैनेज हो जाती हैं और फिर मामला तय भी हो जाते हैं। आपको याद होगा इसमें एक और हाई प्रोफाइल केस था, जिस तरह ये इमरान फरूक का कत्ल हुआ, इसमें एक अजीम तारिक अजीम और गालबन अजीम अहमद तारिक के नाम से कत्ल था। वो भी एक हाई प्रोफाइल कत्ल था और उसके हवाले से भी कुछ इंकशाफात ये सामने आ रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि नाजिम मिर्जा ने इंटरव्यू किया था उस वक्त, जो एमक्यूएम हकीकी वाले थे उनका। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उन्होंने कुंडी खोली थी और जो मर्डर करने आया था उसने फिर अजीम अहमद तारिक का कत्ल किया था। तो इस हवाले से आपको एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे ऐसे मुकदमात मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई भी एक चीज आपको हतमी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो अल्ताफ हुसैन वाला ड्रामा है मेरे ख्याल में ये माजी का अब किस्सा बन चुका है। इस हवाले से अभी कोई मजीद फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। और बहुत शुक्रिया ज़मीर, इस पर तो बात करते रहेंगे हम अगली वीडियोस में भी। अब मुझे ये बताइएगा कि शुगर माफिया ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि हुकूमत को इंक्वायरी से हमारे खिलाफ रोक दिया जाए, उसके ऊपर कल उसका फैसला आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल इंक्वायरी होगी, हर तरह की तफ्तीश और तहकीकात होंगी। और इसके ऊपर जो है उन्होंने फ्री हैंड दे दिया गवर्नमेंट को। क्या देख रहे हैं? देखें, ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान के उस बयानिए की जीत है और इमरान खान ने वाकई बाजी पलट दी। अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें, आप अनम अभी कभी आपका राब्ता हो इमरान खान के उन पुराने दोस्तों से जो इमरान खान के साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, जैसे रमीज राजा और बाकी इस तरह के लोग, कभी उनसे अगर आपका कोई राब्ता होता है, किसी जगह मुलाकात होती है, तो वो आपको जरूर बताएंगे कि इमरान खान हमेशा प्रेशर में खुलकर खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं। जितना ज्यादा इमरान खान पर दबाव होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होता है, इमरान खान उस प्रेशर में आकर परफॉर्म करते हैं। और इमरान खान की सबसे अच्छी बात ये चीज है कि इमरान खान के नजदीक मायूसी नहीं है और इमरान खान जो है वो हार नहीं मानते। अब मसला ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है, पाकिस्तान का पिछले 70 सालों से जो मसला है वो माफिया का है।
इस माफिया को तोड़ना, इसको कमजोर करना और इसके खिलाफ कार्रवाई करना, अनम ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ी मसला ये था कि जो पाकिस्तान के दो बड़े सियासी खानदान हैं, जिसको मुस्लिम लीग नून कहा जाता है और पीपल पार्टी कहा जाता है, एक जरदारी खानदान और दूसरा शरीफ खानदान, इन दो खानदानों ने जितना पावरफुल किया है इस माफिया को, जितना मजबूत किया है इस माफिया को, उसकी माजी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। अगर आप देखें इस शुगर बुरहान को देखें, तो ये जिस तरीके से वो डिफाइन किया गया कि ये माफिया कैसे काम करता है, सट्टेबाजों के साथ मिलकर कैसे कार्रवाई की जाती है, तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो ये वो कानून है, ये वो आइन है जो इन दो बड़े सियासी खानदानों ने इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए थे कि जब भी इस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जब भी रियासत एक्शन लेती है, तो वो किसी न किसी अदालत में चले जाते हैं, किसी न किसी जगह से वो स्टे ऑर्डर लेकर अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारा सिस्टम एक ऐसा है कि जो सिस्टम इस माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देता है और माफिया फिर इस सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो इस सारे मुश्किल मराहल में इमरान खान ने जो कहा था, आपको याद होगा कि हमने पहले भी कई मरतबा अपनी वीडियो में ये बात की है कि 25 अप्रैल के बाद मेरे फैसले बोलेंगे। तो अब ये सूरत हाल है कि ये मुमकिनात में से ये नजर आ रहा था कि इमरान खान इस माफिया को कमजोर करेंगे, उसका जो दबाव है वो तोड़ेंगे और ये माफिया का खात्मा करेंगे। लेकिन जैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, फिर जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन जब वो जैसे स्टे वो कैंसिल हुआ, तो अब ये सूरत हाल है कि अब हुकूमत जो है उसको मजीद कार्रवाई का मौका मिलेगा। और इमरान खान जो है, और जो कुछ हमारी इत्तला ये है कि इमरान खान ने अब ये कह दिया है कि चाहे मेरी गवर्नमेंट 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, लेकिन इस माफिया के हाथों अब मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगे और अवाम की हम जान छुड़वाएंगे इस माफिया से। और अगर इमरान खान अपने इस जो लाएमल तैयार कर रहे हैं, इस लाएमल से इस माफिया का खात्मा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो है ना, फिर इमरान खान को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। अगर आप देखें अब इस माफिया के पास क्या ऑप्शन बचा है, इस माफिया के पास ये ऑप्शन बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि कमीशन की जो सिफारिशात हैं वो इस कदर मजबूत हैं, इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे ये लगता है कि उनकी जो इस्तदा होगी उसको मुस्तरद कर देगी। तो ऐसे में इस माफिया को जो है अब या तो अपने हुकूमत के सामने, रियासत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, या फिर इस माफिया का खात्मा होगा। लेकिन ये एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत है और इमरान खान जो है वो इस माफिया के खात्मे में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अगर इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर जाते हैं तो फिर इस माफिया से काफी हद तक आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। ठीक।